हम लोग का थर्ड एग्जाम्पल हम लोग यहां देख रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल का। इससे पहले हमने दो क्वेश्चन देखा, दो क्वेश्चन डेफिनिट के देखे थे। और ये हमारे पास x 1 माइनस एक्स, इसका लिमिट क्या है अपने पास 0 to 1। ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। इसका मैंने पावर, ये यहां पे पावर आएगा, कुछ भी पावर ले लो आप। मैं यहां पे 173 ले लेता हूं। 173 को लिया है क्योंकि मेरा मन था, मुझे अच्छा लगता है ये नंबर। ये क्या है नंबर, एक्चुअली ये नंबर कौन सा, ये आप देखोगे तो ये प्राइम नंबर है। और ये आप देखोगे अपने लिस्ट में प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 आपका प्राइम नंबर है, तो वो फर्स्ट प्राइम नंबर है आपका। ये ना 48th प्राइम नंबर आता है। आप काउंट करोगे तो जो आपका जो 173 है वो क्या आता है आपका 48th प्राइम नंबर है। तो मैं आपको जो नंबर लेना आप वो नंबर ले सकते हो, और उस हिसाब से आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर जरूर चेंज आएगा उस हिसाब से, अगर नंबर लोगे तो अलग। और आपको 173 मैंने लिया है, आपको लेना चाहिए, आपको अगर लेना है तो 173 भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग पहले ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या आएगा। 0 to n, ये क्या है अपने पास, ये जो है ये क्या है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो हमने पहले पढ़ चुका है फंक्शन वाले में। स्टार्टिंग में ही देखा था, सबसे पहले कैलकुलस की पहली क्लास में देखा था हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था वो क्या होता था, जब भी हम लोग ये 2.3 लेते थे तो हमारे इंटीजर दे देता था ये 2, और हम लोग अगर इसको 1.3 ले लूंगा तो हमारे को इंटीजर दे देता था ये 1, अगर ये 0.7 ले लूंगा तो हमें क्या देता था ये 0, ऐसा कुछ होता था ये। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका पहले ग्राफ देख लेते हैं कैसा बनेगा। ये क्या है 0 to n है ना, तो हम लोग n बहुत बड़ा नंबर, n मतलब 100 मान लेते हैं या 1000 मान लेते हैं, वहां तक भी जा सकता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता था, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आता था, 0 to 1, फिर यहां से इसमें 1 इंक्लूड नहीं होता था, क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। जो 0 से 1 के बीच में जितना भी वैल्यू लाई करेंगे उसके लिए y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी। और 1 से 2 के बीच में जितनी भी नंबर्स होंगे उसके लिए हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए हमारे पास 1 आएगी। वैसे ही 2 से 3 के लिए क्या आएगी, 3 वैल्यू आएगी, 2 आएगी 2 to 3 में। ये क्या है 3 है, ये 4 है, ये हमारे पास 1 होता था, ये 2 होगा। वैसे ही इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्टेप फंक्शन बोल रहे थे। स्टेप है ना, स्टेप 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 दिख रहा था, तो ये स्टेप फंक्शन हो गया। तो अगर हमको इसके लिए सॉल्व करना है, अगर मैं मान लेता हूं n इक्वल टू 100 है, तो यहां पे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, क्यों, क्योंकि ये लिमिट सी जो है हर पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू यहां पे चेंज होगी, यहां पे चेंज होगी, यहां पे चेंज होगी। बताइए 0 to 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फॉर 0 to 1 के लिए x क्या होगा, ये वाला x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या होगा, 0 to 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या होगा, 0 होगा। तो ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। और 1 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। तो जब भी फंक्शन की वैल्यू आपकी चेंज होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम लोग उसका लिमिट क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। मतलब लिमिट क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उस पॉइंट पे। जैसे a to b में हम लोग a to c और c to b जा रहे थे, और वैसे ही हमने sin x में भी देखा था, 0 to पाई गए, फिर पाई टू 2 पाई गए, क्योंकि हमारा फर्स्ट 0 to पाई के लिए sin x आ रहा था और पाई टू 2 पाई के लिए माइनस sin x आ रहा था। सिमिलरली इसमें बहुत जगह में ब्रेक होगा, कहां पे ब्रेक होगा, 0 to 1 के लिए होगा एक इंटीग्रेशन, 1 to 2 के लिए एक इंटीग्रेशन होगा, 2 to 3 के लिए थर्ड इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पे हम लोग जब इंटीग्रेशन लिखेंगे तब हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 0 to 1। 0 to 1 के लिए वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0 dx, 0 ही आएगी, प्लस, और उसके बाद 1 to 2 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 dx, प्लस 2 to 3 के लिए क्या आएगी, 3 आ जाएगी dx। ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, ये क्या f of x है, लेकिन कांस्टेंट आ रहा है, f of x इक्वल टू c आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। 3 to 4 क्या होगा, 3 to 4 में क्या होगा, ये 2 होगा। 2 to 3 में वैल्यू 2 आएगी, 3 to 4 में वैल्यू 3। तो ऐसे ही सिमिलरली
ये आगे बढ़ते जाएगा। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा एक के बाद हर एक लिमिट पे। और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, n से पहले हम लोग यहां से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से 1 तक। तो यहां पे हम लोग लास्ट में कहां पे जाएंगे, बताइए कहां पे जाएंगे। यहां पे आपका n-1 से n तक जाएगा, और यहां पे अंदर में क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू n-1 आएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग ये n-1 है और ये n है, तो यहां पे ये क्या होगा, इसके बीच में जो भी वैल्यू लाई करेगी वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको क्या कर देगा, उसको उससे पहले वाले इंटीजर के पास भेज देगा। तो यहां पे हमारे पास n-1 हो गया इंटू dx। तो इसकी वैल्यू सब क्या आएगी बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो 0 हो गया। तो 0 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 - 0 तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका तो 0 हो गया। उसके बाद ये क्या आएगा आपका 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कांस्टेंट का क्या होता है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ, ये कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, c बाहर आ जाएगा, x हो जाएगा। अगर a to b है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, a to b लिमिट पुट कर देंगे, तो c मल्टीप्लाई बाय b माइनस a हो जाएगा। तो वही यहाँ पे b क्या है, 1 है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमेशा हर जगह पे आपके वो देखना, जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। 1 to 2 के बीच में डिफरेंस, 2 के बीच में 3 और 3 to 4 के बीच में डिफरेंस 1 ही आएगा। तो b माइनस से हमेशा 1 होगा, बस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी बाहर। तो यहाँ ये 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे क्या आएगा +2 +3। सिमिलरली हम लोग कहां तक जाएंगे, n-1 तक, n-1 तक जाएंगे। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, ये हम लोग को क्या दिख रहा है, एक सीरीज दिख रही है, एक सीरीज दिख रही है। फर्स्ट n-1 नंबर्स का सम दिख रहा है हमें, फर्स्ट n-1 का सम दिख रहा है। तो बताइए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2, यही होता है अपना। लेकिन हमारे पास यहां पे फर्स्ट n-1 नेचुरल्स नंबर को देखना है हमें, हमारे पास तो n है नहीं, n तक तो जा नहीं रहा है, n-1 तक जा रहा है। तो फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा फर्स्ट n, ये हो जाएगा, यहां पे n की जगह हम लोग n-1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू, यहां पे n की जगह n-1 +1/2। तो ये जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा n-1 और यहां से आएगा n/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। दिस इज अ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बात क्लियर है। यहां पे हमने क्या देखा, इसमें कौन सा, इसमें हम लोग लिमिट को डिवाइड कर रहे हैं इंटरवल्स में, छोटे इंटरवल्स में हम लोग लिमिट्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। सो इधर आते हैं हम लोग अब हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें यहां पे 173 पावर में है, और इसको आप इंटीग्रेट करना चाहो तो आप एक बार सोच के देखिए, क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या हम लोग, आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या इसको इंटीग्रेशन करने का। तो मुझे जिस वे में मुझे स्ट्राइक कर रहा है कि ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, तो मैं उस वे में फॉलो करूंगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये 1 - x है और 173 है, इसका अगर मैं इसको ओपन भी करूंगा इस ब्रैकेट को, तो मुझे बहुत दिक्कत होगी सॉल्व करने में। अगर ये 1 - x का स्क्वायर होता तब मैं क्या करता, इसको मैं क्या करता, x² ले लेता +1 - 2x, और इसमें x और मल्टीप्लाई कर लेता बाहर, तो ये हो जाता x³ +1 x हो जाता -2x³, 2x²। अब इसको इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान है, अगर क्या क्यूब होता तो भी मैं एक बार के लिए सोच लेता कि इसको मैं ओपन कर लूं, लेकिन यहां पे क्या 173 है, उसको ओपन करना तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तब इसको क्या करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x। ये हम लोग की प्रॉपर्टी थी, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसमें। तो बताइए इसमें हम लोग जो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a क्या है 0 है, b क्या है 1 है,
तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ये 0 to 1 a to b, ये तो सेम ही रहेगा, और f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहां पे इक्वल टू हो जाएगा x की जगह पे 1 माइनस एक्स, a प्लस बी क्या है हमारे पास 1, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस एक्स, और हम लोग के पास यहां पे x में जा रहे हैं, यहां पे भी 1 माइनस एक्स लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ, यहां पे x की जगह 1 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि हम लोग का फंक्शन का वैल्यू क्या है a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए f ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ये पावर क्या था अपने पास 173, 48th प्राइम नंबर 173, तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये वन आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी जिसे इंटीग्रेट करना है हमें 0 to 1 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 173। अब बताइए, ये तो हमें इसको, अब मैंने बोला था आप जब इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो तरीका आपने सोच रहे थे, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए तरीका सोचिए। अब हमने क्या किया, इसको इधर ले आया 1 माइनस एक्स को, और x में हमने पावर ले आया, तो हमने तो सही किया ना, प्रॉपर्टी यूज करके ही किया, तो ये दोनों इक्वल होता है तो ये भी इक्वल होगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा इसका इंटीग्रेशन भी वही आएगा। तो क्या इसको सॉल्व करने के बजाय हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे आंसर, हमें तो आंसर से मतलब है, तो हमें इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे 1 माइनस एक्स टू द पावर 173 है। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ब्रैकेट तो ओपन करना आसान है क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है, तो यहां पे आपका इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपका आ जाएगा 0 to 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आपका आ जाएगा x टू द पावर 173, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इसमें x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 173 प्लस 1 दैट इज 174। अब मैं इसको dx से इंटीग्रेट कर लूंगा, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना तो हमें आता है, कैसे आता है, x टू द पावर का ही इंटीग्रेशन है ये तो हमें आता है, x टू द पावर का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो इससे हमारे पास इसके आंसर आ जाएगी, तो इसके आंसर क्या आएगी हमारे पास x टू द पावर 173 प्लस 1 अपॉन 173 प्लस 1, और इसमें हम लोग लिमिट क्या पुट करेंगे 0 to 1। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस x की पावर 174 प्लस 1 अपॉन 174 प्लस 1, और इसमें लिमिट क्या पुट करेंगे 0 to 1, तो हमारे पास लिमिट पुट करेंगे, तो बताइए लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू क्या आएगी लिमिट पुट करने के बाद 1 अपॉन 174, क्यों, क्योंकि 1 की पावर 174 क्या होगा 1 ही होगा, 1 की पावर 174 तो 1 ही होगा, तो ये जब x की जगह पे 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1, और यहां नीचे क्या है आपका 174, माइनस x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये तो 0 टू द पावर 174 लिखो, और या फिर 1000 लिखो, आपसे 0 ही आना है, तो ये क्या हो जाएगा 0, लोअर लिमिट क्या होगी 0 होगी, वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस कहां से ला रहा हूं मैं, ये वाला माइनस है। अब नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करो 1, तो क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 175 दैट इज 1, और यहां पे नीचे क्या आएगा आपके पास 175, और ये अब 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/174 माइनस 1/175। तो ये आपको या तो ये ऑप्शन में गिवन होगा या फिर आपको ये भी गिवन हो सकता है। क्या गिवन होगा इसमें 175, अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 175 माइनस 174 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन जो भी नीचे में है 174 मल्टीप्लाई विथ 175, ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, इसमें प्रॉपर्टी लगाई ये वाली जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो उससे क्या हो गया, जो यहां पे 1 माइनस एक्स का जो ब्रैकेट हमने ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारे पास इधर शिफ्ट हो गया। तो इस ब्रैकेट को तो हम ओपन कर ही सकते हैं, तो हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, उसके बाद इसमें ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद हमने उसकी लिमिट पुट कर दी, बस सिंपल ये लिमिट पुट कर दी। ये अगर यहां पे आपको सिर्फ अगर ऐसा ये क्वेश्चन दिया होता, अगर ये लिमिट नहीं दी होती तो आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे आप क्या करोगे, ये मान लेते हैं ये इनडेफिनिट में भी क्वेश्चन आ सकता है ना आपका। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा वो x और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 173, तब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको बताइए। अगर ये इनडेफिनिट में आए, अगर ये ऐसा इनडेफिनिट में आए, तब सॉल्व करने का आपके पास तरीका क्या होगा, तब तो आपके पास प्रॉपर्टी लगाओगे नहीं, तब क्या करोगे, तब आप लगाओगे सब्स्टिट्यूशन। तो हमने पहले क्या किया था, एक और देखा था सब्स्टिट्यूशन। तब अगर मैं इसको 1 माइनस एक्स को t लिख लेता हूं, 1 माइनस एक्स को अगर मैं t लिख लेता हूं इक्वल टू, तो मेरे पास dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि इसका माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 और 1 का तो 0। तो मेरे पास यहां से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस dx आ जाएगी, dt की वैल्यू, यहां पे dx भी होगा, यहां पे माइनस dx आ जाएगी। सो यहां से dt की वैल्यू माइनस dx आ जाएगी। अगर तो यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, तो x 1 माइनस एक्स की जगह t लिख लेता हूं मैं, t हो गया, t की पावर क्या आ जाएगी 173, यही है t की पावर क्या है 173। और यहां पे क्या हो जाएगा dt, वो भी माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि माइनस dx को हमने माइनस dx इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस dt, तो dx की जगह में हमने माइनस dt लिख लिया। और जो यहां पे x था इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां से आप देखोगे कि जो 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी है, तो आपका x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टी। तो यहां पे हम लोग x की जगह में क्या लिख लेंगे 1 माइनस टी। तो हम लोग यहां से भी सॉल्व कर लेंगे, अगर ये इनडिफिनिट में आ गया, लिमिट नहीं दी रही, तो यहां पे इससे सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस को मैं बाहर ले आता हूं, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनडेफिनिट का क्वेश्चन को सॉल्व करने का आ गया। इसमें अगर लिमिट दे दिया तो ये क्वेश्चन डेफिनिट का हो जाएगा, जैसा हमने पहले सॉल्व किया था। ये आपके पास दिख रहा है सांप जैसा, ये इंटीग्रेशन है, इसी में अब ये आपका अगर सिर्फ सांप रहा तो ये इनडेफिनिट हो गया। अगर आपके इसमें सांप में अगर अपने इसमें एक मुंह और एक ये आपका पूंछ हो गया, ये आपका मुंह अगर लगा दिया कुछ, तो ये आपका डेफिनिट बन जाएगा। अगर ये मुंह और पूंछ आपका नहीं है तो ये इनडेफिनिट, और इसमें पूंछ लगा लिया और मुंह लगा दिया तो ये आपका डेफिनिट बन जाएगा। वैसे इसको हम इस प्रॉब्लम के लिए हमने सॉल्व कर लिया, वो हमारा आंसर आया था जो हमने क्वेश्चन पहले ओरिजिनल क्वेश्चन जो लिखा था। सो नेक्स्ट हमारा एक प्रॉब्लम ये ले रहे हैं हम लोग, 0 to π/4 log of 1 + 10x dx। तो ये मैंने लॉग में आप देखोगे जब भी दिया होगा तो यहां पे आपको मॉड दिया होता है, क्यों, क्योंकि अंदर की फंक्शन हमेशा लॉग की जो फंक्शन अंदर वाली होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब डिफाइंड ही पॉजिटिवली होती है, क्योंकि लॉग का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। एक्स हम लोग इधर क्या हो गया पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स है, तो हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इसलिए हम लोग अंदर का वैल्यू इसलिए मॉड लिख लेते हैं। अंडरस्टूड है कि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमेशा। ओके, तो यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आई इंटीग्रेशन है, वो इक्वल बोल रहा है हमें 0 to π/4 log of 1 + 10x dx, और इस आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से हम अपनी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़े वही लगाएंगे। आपको इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो जहां भी आपको प्रॉपर्टी में डाउट हो तो सबसे पहला प्रॉपर्टी अपना ये वाला सोचना, कौन सा, स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप एक दो प्रॉपर्टी लगा के देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। वो टोटली आपका ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी इस वाले पोर्शन में आप कमांड हासिल करोगे, वो टोटली प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। तो यहां पे क्या देखते हैं कि f of x इंटीग्रेशन a to b dx, या फिर इसी को हम लोग एक और 0 to ab वाला लिख सकते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, जो a यहां पे लिख रहा था उसकी वैल्यू 0 है, यहां पे जो b लिख रहा था उसकी वैल्यू यहां पे a है, बस और कुछ यही नहीं आएगा। तो यहां पे क्या होगा, यही हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं f of a
माइनस एक्स। वहां पे क्या लिख रहे थे, ए प्लस बी, जाओ ये हो जाएगा 0, बी इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स। तो यहां पे हमारे पास ये आ गया। जब ये आ गया तब तो यही हम लोग के पास इसमें लगाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, जब ये प्रॉपर्टी हम लोग इसमें लगाएंगे तब क्या होगा, 0 टू पाई बाय 4, तो यहां पे एफ ऑफ ए माइनस एक्स है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसमें पुट करेंगे। तो जहां जहां भी एक्स होगा वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, पाई बाय 4 माइनस एक्स। ए की वैल्यू क्या, क्या हमारे पास यहां पे पाई बाय 4 है, तो लॉग ऑफ 1 प्लस 10, और यहां पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा, आई इक्वल टू, यहां से 10a माइनस बी, ये आपको क्या दिख रहा है, 10a माइनस बी, तो 10a माइनस बी क्या होता है आपका, 10a प्लस बी क्या होता है ये बताइए पहले। ये तो आप, ये प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की, 10a प्लस बी की, 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ऐसा होता है। लेकिन हमारे पास यहां पे अगर हम लोग माइनस लिख लें तो क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। बस b की जगह आप माइनस बी लिख लो, तो 10 माइनस बी क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ 10b, यहां पे भी माइनस ऑफ 10b, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो यही हम लोग यहां पे यूज करेंगे। तो जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा अपना, 10 ऑफ पाई बाय 4, जो 10 ऑफ पाई बाय 4 हमारा क्या होता है, 1045 डिग्री कितनी होती है, 1, तो मैं यहां 1 लिख लेता हूं। और ये क्या हो जाएगा, 10 ऑफ एक्स माइनस में अपॉन क्या आएगा अपने पास, 1 प्लस 10 ऑफ ए मींस 10 ऑफ पाई बाय 4 दैट इज 1, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 10 ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये मैं टोटल इसको ये लिख लिया हूं। अब ये ऐसा आ गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं, 1 प्लस 10x, इसको मैं अगर एलसीएम ले लूंगा, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। 1 प्लस 10x एलसीएम ले लेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 प्लस 10x, हो गया 1 प्लस 10x, और नेक्स्ट एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा 1 प्लस 10x। तो बताइए ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, तो 10x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा ऊपर में। आप करके देखना, 1 प्लस 10x कैल्सियम ले लिए तो 1 प्लस 10x आ गया, प्लस 1 माइनस 10x, तो ये 10x और ये जो 10x इधर आ रहा था वो कैंसिल होंगे, बचेगा क्या, इधर 1 बचेगा, इधर 1, ये वाला 1 बचेगा, तो 1 एंड 1 2 हो जाएगा, तो यही बचेगा। तो आखिरी में लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x आएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, तो 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x हमारा आ गया। सो यहां से ये आगे कैसे सॉल्व होगा, ये आगे कैसे सॉल्व होगा, ये यहां से लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग ऑफ ए बाय बी, यहां पे मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं लॉग की, लॉग ऑफ ए बाय बी, ये मैं मान रहा हूं कि आपको आती होगी, जिनको नहीं आती है उसके लिए यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन ये आपको पहले ही, आप जब ये कैलकुलस चैप्टर स्टार्ट करोगे उससे पहले ये प्रॉपर्टीज की एक नोट बना लेना, सारी लॉग की, ट्रिग्नोमेट्री की, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का जो बेसिक इंटीग्रेशन वाले प्रॉपर्टी होते हैं वो, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ये जो डिवीजन में होता है वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ए बाय बी, इसको अलग अलग करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर लॉग ऑफ ए इंटू बी करेंगे तो क्या होगा, ये लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ऐसा हो जाएगा। ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे फर्स्ट वाली, तो क्या हो जाएगा 2 लॉग ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 10x, लॉग ऑफ 1 प्लस
10x, और ये इंटीग्रेशन 0 to π/4, 0 to π/4। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है आपका, ये अगर मैं इसको अलग अलग लिख लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/4, यहां पे ये dx है, ये भी dx हो गया। तो आप देखोगे कि ये जो है ये सिर्फ ये वापस से आपका i आ गया। ये देखना, ये जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिया हुआ था वो सेम ही है, हमने सॉल्व किया, इसमें ऐसा लाया, अब ये क्या आ रहा है, i आ रहा है, और इधर भी क्या है, ये इक्वल क्या आ रहा था, i इक्वल ही लिख रहे थे, ये भी i था। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 2 dx माइनस i। तो इस i को हम लोग इसके जगह हम लोग इस पूरे फंक्शन की जगह हम लोग i लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन की जगह। तो ये i इधर आ जाएगा, माइनस i है तो ये इधर आके प्लस i हो जाएगा। तो i और i क्या हो जाएगा आपके पास 2i, i एंड i क्या हो जाएगा 2i, और ये इक्वल टू 0 to π/4। इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं ना। तो log 2 क्या है अपने पास, कांस्टेंट वैल्यू है, तो log 2 बाहर आ जाएगा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाय 1 बचा है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x, log 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन बचा वो x हो गया। इसमें हम लोग लिमिट पुट कर लेंगे, क्या लिमिट पुट करेंगे 0 to π/4। तो जब हम लोग 0 to π/4 वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, π/4 ही आएगा माइनस 0। तो इसकी आंसर हो जाएगा log of 2 into π/4। और ये आपका 2 है, हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो i की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो i की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इसमें डिवाइडेड बाय 2 और कर देंगे तो क्या हो जाएगा π/8 मल्टीप्लाई विथ log of 2। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, किसका, इस क्वेश्चन का। तो हमने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, इससे ये आया, इसको अंदर वाले ब्रैकेट लॉग के अंदर वाले को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया 2/1 + 10x। अब इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको हमने अलग अलग कर लिया, log 2 और log of 1 + 10x। उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास i आ रहा है, i आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसको i लिख लिया और i को हम लोग इधर ले आए तो ये 2i हो गया, और इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो इसके आंसर आया log of 2 into π/4। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ रही थी 2i की, लेकिन हमें चाहिए था i का, तो हम लोग क्या किया 2 से हम लोग डिवाइड कर दिया इस साइड, तो ये π/8 into log of 2 आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log of 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x²। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस का, तो ताकि हम लोग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आगे सॉल्व करते जाएं। एक ही बार में आप टफ क्वेश्चन देखोगे तो क्या होगा, कंफ्यूज जाएगी उसमें करना क्या है। हमें सारी प्रॉपर्टी हम लोग एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं, जितना भी हमने पहले पढ़ा है। उस प्रॉपर्टीज का आपको कंडीशन बस याद रखना है, और वो कंडीशन जहां भी आपको क्वेश्चन में दिखे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस कंडीशन के लिए एक ही प्रॉपर्टी है हमारे पास और वही प्रॉपर्टी लगेगी। और मेन टास्क तो हमारा यही है ना कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी क्वेश्चन में, वही निकालना है। क्योंकि प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना तो बहुत आसान है, बस ट्राई करना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वहीं पे आपका खेल है, मेन खेल वहीं पे है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इस क्वेश्चन में, को इतना समझ में आ जाएगा तो बाकी इजी है। सो यहां वाला ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इसको, तो जो ये i की इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या होगा, ये अगर i मान लेता हूं तो ये i क्या होगा। तो इस i के लिए मुझे सॉल्व करने के लिए, इस i के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे तो सॉल्व करते मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो क्या करूंगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूट करूंगा, कोई भी x को मैं sin cos tan कुछ इस फॉर्म में इसमें लिख लेता हूं। किसको, x को। तो मैं x को एक काम करता हूं, x इक्वल टू 10x लिख ले रहा हूं मैं। क्यों मैं 10x लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को क्या दिख रहा है, नीचे में 1 + x² दिख रहा है। तो क्या होगा, जब मैं 10x को डिफरेंशिएट करूंगा तो dx इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, x इक्वल टू नहीं t, हम लोग दूसरा कोई पैरामीटर ले रहे हैं ना, तो dt इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x और dx हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे आपके पास जो 1 + x² है वो क्या होता है, यहां पे x की जगह में अगर मैं 10 पुट करूंगा तो यहां पे आएगा 1 + tan² x,
और जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है वो इक्वल टू होता है आपके किसके, सेक स्क्वायर एक्स के। और यहां पे आप देखोगे जब dx का जो वैल्यू, dx इक्वल टू क्या होगा आपका dt, और यहां पे सेक स्क्वायर एक्स भी है, तो इस सेक स्क्वायर एक्स को, इस सेक स्क्वायर एक्स को मैं यहां से जब रिप्लेस करूंगा वहां पे dx अपॉन, तो ये नीचे आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, तो आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, वो जब हम लोग लगाएंगे वहीं देख लेंगे। ओके, तो यहां से अपने पास आ गया dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स टू dx। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहां में समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा। तो यहां से 0 टू 1 लॉग क्या है, आप ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी, आपकी लिमिट भी तो चेंज होगी जब आप पैरामीटर x के से, ये किसके लिए लिमिट है, x इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू 1 के लिए। लेकिन अब हमारे पास t का फंक्शन है, तो हमारे पास t के लिए लिमिट निकालेंगे, तो वो लिमिट भी हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले अंदर में फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं क्या है। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है, तो वहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, कुछ तो कुछ गड़बड़ है यहां पे हमने क्या किया है, हमने क्या गलत लिखा है, यहां पे t इक्वल टू 10x नहीं है, यहां पे 10x का तो फंक्शन ही नहीं है हमारे पास, x इक्वल टू 10t होगा ना। यहां पे हमने गलती क्या है कि यहां पे ये x इक्वल टू 10t होगा, क्योंकि हमारे पास, हमें क्या है 10 का फंक्शन नहीं है, हमारे पास x का फंक्शन है, उसको हम लोग 10 के फंक्शन में लाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, इसीलिए हमारा मिस्टेक हो रहा था। तो ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां से सही आंसर आएगा, हमारे पास सही प्रोसीजर आ जाएगा। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू dt। तो अब x की जगह में हम लोग 10t रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास लॉग ऑफ 1 प्लस 10t, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की जगह पे वापस से 10, और वो स्क्वायर है तो ये 10 स्क्वायर टी हो जाएगा, इतना हो गया। मल्टीप्लाई बाय वो dx है, तो dx की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, सेक स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाय dt, ये हो गया सेक स्क्वायर टी इंटू dt। अब हमारा क्या बच गया, बस लिमिट बच गया, लिमिट भी तो चेंज होगा क्योंकि x पहले क्या था, x था, dx के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, अब लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के, तो हमारे पास t की लिमिट आनी चाहिए। तो यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे t की लिमिट, यहां से हम लोग t की लिमिट निकालेंगे जब x इक्वल टू 0 है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, अगर ये 0 हो गया तो t की वैल्यू क्या होगी, यहां से t इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो जब x 0 है तो tan इनवर्स 0 कितना होगा आपका, वो भी 0 होगा, tan इनवर्स 0 कितना आता है, 0 ही आता है। x इक्वल टू क्या है वहां पे 1 है, तो tan इनवर्स 1 कब आता है, 1 10 में कब हम लोग कौन सी डिग्री पे हमारे पास 1 आता है, पाई बाय 45 डिग्री पे आता है, तो 45 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियन फॉर्म में पाई बाय 4। तो t इक्वल टू, जब x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू कितना होगा आपका, पाई बाय 4। तो यहां पे लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू पाई बाय 4, ये आपकी लिमिट आ गई। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये आ गया आप अपने पास। अब आप देखना कि ये आपके क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, टी क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर टी, ये तो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर टी, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी आपका कैंसिल हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, बस न्यूमरेटर बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आई है, i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10 टी, लॉग ऑफ 1 प्लस 10 टी dt, ये आ गया। जब ये आ गया तब अब इसको देखो कि जो हमने इससे पहले जस्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे जो रफ किया, क्या वो सेम आ गया कि नहीं, सेम ही है, ये और इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सेम ही है, सेम ही है ना, तो सॉल्यूशन तो इसके बाद का जो स्टेप आएगा वो तो सेम ही आएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका सेम है तो इसका स्टेप भी सेम होगा, तो इसका आंसर भी सेम होगा, क्योंकि लिमिट भी तो सेम ही आ गई, 0 टू पाई बाय 4, उसमें भी 0 टू पाई बाय 4 था, अगर लिमिट चेंज होता तो मे भी इसका डिफरेंट आंसर आता, तो इसका आंसर आ जाएगा, उसमें आंसर क्या आया था हमारा, उसमें आंसर आया था पाई अपॉन 8
और इंटू log 2। शायद यही आंसर आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, वही आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम सॉल्व करना पड़ेगा हमको, सेम मेथड से, बस हमने सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी इसी फॉर्म से आपको सॉल्व करना है। ओके।